हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई क्लास के साथ। एलसीएम एचसीएफ की एक और क्लास है और आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको परीक्षाओं में बहुत ही परेशान करते हैं और उसमें आप जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले से पढ़ने के बावजूद भी आप कंफ्यूज होते हैं। उन कंफ्यूज भरे क्वेश्चनों को आज लेकर हम आए हैं और देखते हैं कि कैसे इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 5 ट्रैफिक लाइटें 4 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड तथा 15 सेकंड के अंतराल पे जलती हैं तो कितने समय अंतराल पर एक साथ जलेंगी। अगर इतने अंतराल पे जल रही हैं तो कितने समय अंतराल पर ये एक साथ जलेंगी। ठीक है, इसके लिए अगर सिंपल सा पूछे तो कुछ नहीं करना आपको। 4, 5, 8, 12 और 15 के आपके क्या निकाल देले हैं, लॉसा निकाल देले हैं। का लॉसा अगर आप निकाल दें तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि वो कौन सा, अगर नंबर के लेवल पे आए तो कौन सा नंबर होगा जो इन सबसे कट जाएगा, मतलब वो कौन सा समय हो जाएगा इन सभी समयों से कट जाएगा। तो एलसीएम निकालना होता है, तो एलसीएम के लिए आप जाएंगे तो 4 और 8, 2 की बिरादरी का सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 8 दिख रहा है आपको। और 3 की बिरादरी इसमें दिख रही है, एक 3 गुणे 4 कर सकते हैं, इसमें भी एक दिख रही है 3 गुणे 5 कर सकते हैं, यहाँ पे सिंगल 5 बच गया। और ये तो हमने 2 की बिरादरी सबसे बड़ी ले लिया है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 5 है तो 5 है, और 3 देख रहे हैं दोनों जगह एक ही एक है, तो एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, तो 8 बचे 40 और 40 तिहाई 120। 120 क्या आएगा दोस्त, 120 आएगा आपका सेकंड। 120 क्या आएगा, सेकंड। यदि मिनट में आंसर दिया हो तो आपको पता हो कि सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 120 में 60 से भाग दे लेंगे। जैसे ही आप 60 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2 मिनट। क्या आ जाएगा, 2 मिनट। अगर मिनट में पूछे तो 2 मिनट, अगर सेकंड में पूछेगा तो 120 सेकंड। जैसा विकल्प दिया हो उसके हिसाब से आप कर देंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस केवल एलसीएम ले देना है और बता देना है कि 2-2 मिनट के अंतराल पे घंटियां एक साथ बजेगी। 2 मिनट के बाद देखेंगे तो एक साथ बजती नजर आएंगी। एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, देखेंगे 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। ये 4 घंटियां हैं, यदि वे एक साथ 10 बजे बजी हों। कितने बजे भाई, एक साथ यदि वो 10 बजे बजी हो तो 12 बजे तक कितनी बार बजेंगी। तो पहले तो ये पता करें कि वे कितने अंतराल पे बजती हैं, ये तो पता करना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 6, 8, 12, 18 का लॉसा लेना होगा। क्या लेना होगा, लॉसा। लॉसा लेने का तरीका मैं बहुत सिखाया हूँ आपको। तो हम आ जाते हैं, इसमें देखेंगे 2 की बिरादरी सबसे बड़ा 8 यहाँ पे मिल रहा है, 8 मिल रहा है। और इसमें देखेंगे तो 3 दूना के 6 होता है, और इसका कर देंगे तो 4 तिहाई 12 होता है, और इसका कर देंगे तो 9 दूना के 18 होता है। तो आपकी 2 की बिरादरी तो 4 है, 2 है, लेकिन सबसे बड़ा 8 आपको मिल चुका है। ये पूरी की पूरी 8 की बिरादरी थी तो मैंने 8 ले लिया। और 3 की बिरादरी 9 यहाँ पे सबसे बड़ी दिख रही है। इसके बाद 5 की बिरादरी है क्या, नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 8, 9, 72। क्या हो जाएगा, 72 सेकेंड। मतलब 72 सेकेंड के अंतराल पे ये घंटियां, 72 सेकेंड के अंतराल पे ये घंटियां क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। मतलब 1 मिनट 12 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। लेकिन वो तो हमें बताना नहीं है, हमें बताना है 10 बजे बजी हो एक साथ, 10 बजे बज गई, उसके बाद 12 बजे तक वो कितनी बार बजेंगी। तो यहीं पे आपके हमको कंफ्यूजन होता है कि 10 से 12 के बीच में हम क्या मान लेते हैं, 2 घंटा। क्या मान लेते हैं, 2 घंटा समय है। कितनी बार हमको निकालना है, आपको इसको एक फार्मूले में बदल दूं मैं। कितनी बार यदि निकालना है तो आपको क्या करेंगे, T/T+1 बार होता है जब भी ऐसे सवाल पूछे। क्योंकि देखिए आपसे ये नहीं पूछा है 10 बजे के बाद से, 10 बजे बजी हैं तो 12 बजे तक। इसका मतलब ये है कि हम तो 10 से 12 के बीच में जो है ना 2 घंटा हुआ, 10 वाला जो बजा था वो हम नहीं ऐड कर रहे हैं। इसीलिए कैपिटल टी का मतलब होता है टोटल समय 10 से 12 के बीच वाला, और स्मॉल टी का मतलब कितने अंतराल पे बज रही हैं। और ये 1 जोड़ना मत भूलिएगा, 1 जोड़ना भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में वो भी रहेगा बिना एक जोड़े भी। जैसे देखिए कैपिटल टी को ध्यान देंगे आप, कैपिटल टी यहां पर देख लेते हैं हम, ये देख लेंगे कैपिटल टी का मतलब 2 घंटे। और 2 घंटे को अगर आप मिनट में कहते हैं तो कितना होता है, 2 घंटे में कितने मिनट, 120 मिनट। चूंकि आपको सेकंड से भाग देना है तो मिनट को भी सेकंड में बदल लेंगे, तो 60 से और गुणा करना होगा, और नीचे आप 72
भाई 2 घंटा हो रहा था, 10 से 12 के बीच में 2 घंटे, 2 घंटे में 120 मिनट होता है, 120 मिनट को सेकंड में बदलना हो तो 60 से गुणा करेंगे आप, अपान हमने क्या कर लिया 72 कर लिया। अब इसको हम काट लेते हैं, 12 दहा में 120, 12 छक 72, 6 दहा में 60 होता है, ठीक है, 6 दहा में क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 12 से काट लिया इसको, 12 दहा में 120 और 12 छक 72, 6 से काट लिया, तो 10 दहा में आप क्या देख रहे हैं 100, 10 दहा में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका आ गया 100, क्या आ गया 100। लेकिन ये +1 आप नहीं करेंगे ना, +1 अगर आप एक नहीं करेंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 10 दहा में 100 और 1 मिलके हो जाएगा 101, कितना हो जाएगा 101, जबकि आपके विकल्प में 100 भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा 100 भी रहेगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, घंटियों के बजने वाला, ट्रैफिक लाइटों के बजने वाला, तो वहाँ पे आपको केयर करना होगा कि इतना से इतना बजे कितनी बार बजी है, कितनी बार वाला प्रश्न आएगा, तो कैपिटल टी अपन है, स्मॉल टी +1 होगा। कैपिटल टी आपका क्या है, कैपिटल टी आपका उनके बीच का समय है, और स्मॉल टी का है कितने अंतराल पे, जो लौसा आपने निकाला है वो है, और दोनों को एक ही राशि में चेंज कर लेंगे, ऊपर वाला भी सेकंड में बदल दिया, नीचे वाला भी सेकंड, तो सेकंड से खत्म हो गया, तो ये 100 आ जाएगा, और 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 101, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 101, ठीक है, 101 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए 1-2 क्वेश्चन और अच्छे देखते हैं, इनको आप नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे छोटी पूछा है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कैसे निकलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 कितने 4 अंकों की बोला है। 4 अंकों की वो बड़ी संख्या भी आपसे पूछ सकता था, और 4 अंकों की छोटी संख्या भी पूछ सकता है। ज्ञात कीजिए जो 15, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ आप छोटी देख करके लौसा नहीं निकालेंगे, यहाँ आप 15, 40, 75 से कटना है, इसलिए 15, 40, 75 से कटने वाला पहले एक छोटा नंबर तो मेरे पास होना चाहिए, जो कि 15, 40, 75 तीनों से कटता है। इस बेस पर इसको लगाएंगे, क्योंकि यहां पर कल के डेट में आपसे पूछ सकता है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या है। बड़ी छोटी दोनों पूछेगा, मैं बता तो दे रहा हूं छोटी का, लेकिन बड़ी का तरीका भी आपको सिखा दूंगा। तो पहला काम हमारा यहां पे हो जाएगा कि हम 15, 40 और 75 का लौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लौसा। तो लौसा तो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 5 तिहाई 15, इसको काट लें, गुणा कर लें 8 5 40, इसको कर लेंगे तो 25 तिया 75। बिरादरी ढूंढ लेंगे, बिरादरी ढूंढने जाएंगे तो 8, 2 की बिरादरी तो 8 दिख रहा है, 3 की बिरादरी तो 3 ही है, और 5 की बिरादरी 25 है। तो देखिए 25 8 200 होता है, और 200 तिहाई कितना 600, 200 तिहाई 600। आपने पहला पड़ाव पार कर लिया कि 15, 40 और 75 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है, तो वो है 600। अब आपसे जो पूछ रहा है वहां पर जाएंगे। हालांकि ये चीज मैंने नंबर सिस्टम में भी आपको पढ़ा रखा है कि इतना से कटने वाली इतना अंक की छोटी संख्या या इतना अंक की बड़ी संख्या, तो अब वो चीज आपको पता होगी, तो बताने की आगे जरूरत ही नहीं है, बट हम बता देते हैं। अब ये 600 से कटने वाली पूछ रहा है 4 अंक की छोटी संख्या। देखिए छोटी संख्या ले लेंगे 4 अंक की तो क्या होती है 1000। अब इसमें मुझे भाग देना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम छोटी संख्या निकाल रहे होंगे किसी भी अंक का, जब हम जिससे हम भाग देते हैं, अगर हमारा लास्ट बार भाग जा रहा है, मतलब अंतिम बार, इसके बार हम भाग नहीं देंगे, तो हमको क्या करना होता है कि एक बार ज्यादा भाग ले जाना पड़ता है। एक बार क्या करना पड़ता है? ज्यादा भाग ले जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 600 से भाग दे रहे हैं, 100 में तो जाएगा नहीं, अब 1000 में ही देना, और मेरा यही अंतिम बार भाग भी है, दोबारा भाग देने के लिए कोई नंबर तो है नहीं मेरे पास, इसलिए हम भाग ज्यादा बार, एक बार जा रहा है 600 एकम 600, लेकिन 2 बार दे जाएंगे, और 600 दुना के कितना हो जाएगा 1200। और यहाँ पे हमको उल्टा घटाना है। क्या करना है? उल्टा घटाना है। जब आप उल्टा घटाएंगे तो क्या बचेगा? 200 बचेगा। क्या बचेगा? 200। हालांकि आंसर आपका विकल्प देख के आ गया है, बट कोई और अंक पूछ देगा तो कैसे लगाएंगे? तो 200 है। अब हमको क्या करना है, जिस अंक की हमने संख्या ली थी,
जैसे 4 अंक की हमने छोटी संख्या ली थी, अगर 5 अंक की लेता तो 5 अंक की यहाँ पे होता। अब जो हमारा उल्टा घटाने पर शेष बचा है इसको ले जा करके इसमें हम जोड़ देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा 1200। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1200। लेकिन ध्यान दीजिएगा छोटी संख्या के संदर्भ में ये है कि जब लास्ट बार भाग देंगे तो एक बार ज्यादा ले जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या के संदर्भ में ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या के संदर्भ में जब आप भाग देंगे जितना बार भाग जाएगा उतना ही बार भाग ले जाएंगे। लास्ट में जैसे आप भाग देते हैं सीधे घटाएंगे, जो बचेगा उसे ले जाकर के घटाते हैं। बड़ी संख्या में क्या करते हैं, यहां पर ले जाकर के बड़ी संख्या में से घटाते हैं, बट यहां पर क्या कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं। आखिर क्यों भाई, क्योंकि अगर हम 1000 में से एक भी घटा देंगे तो 4 अंक की संख्या तो रही नहीं, अब तो 3 अंक की हो जाएगी, इसलिए इसमें हमको एक बार ज्यादा ले जाना पड़ता है और उल्टा घटा के जोड़ना पड़ता है। क्लियर हुआ होगा। बड़ी संख्या में क्या करना है, छोटी संख्या में क्या करना है। बड़ी संख्या में सीधे सीधे जैसे भाग देते हैं भाग देना है, जो रिमाइंडर बच जाएगा उस रिमाइंडर को ले जाके उस बड़ी संख्या में से घटा लेना है। छोटी संख्या में आपको क्या करना है, भाग देना है, लास्ट बार यदि भाग ले जा रहे हैं तो एक बार ज्यादा ले जाना है, उल्टा घटाना है, जो बचेगा उसे ले जाकर के उस छोटी संख्या में आप क्या करेंगे जोड़ देंगे। एक क्वेश्चन विकल्प से लग सकता था क्योंकि आपके पास आ गया था एक नंबर जो कि 15, 40 और 75 से पूर्णतः कट रहा है, वो 600 है। अगर 600 से आप भाग देते कि इसमें से 600 से कटने वाला छोटा नंबर कौन है, क्योंकि आपको 4 अंक की छोटी संख्या चाहिए, 4 अंक तो सब है लेकिन छोटा कौन है, तो 1200 में देते तो 1200 तो कट गया और सबसे छोटा है तो आप आंसर टिक मार के यहाँ पे आगे बढ़ लेते। वो करने की जरूरत ही नहीं थी, बट तरीका तो जानना जरूरी है ना, कल के डेट में कौन सा पूछ दे कौन जाने। अब आते हैं आगे, ये तो और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पे बोला हुआ छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान दीजिएगा वर्गमूल का है सवाल लेकिन एलसीएम के में आ गया है और एलसीएम के तरीके से लगेगा। संख्या जो 21, 36 और 66 से विभाजित हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 21, 36 और 66, हालांकि हम जैसे एलसीएम निकालते हैं आप वैसे भी इनको तोड़ सकते हैं, बट मैं वैसे ना तोड़ करके मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ। इसको तोड़ेंगे आप तो 21 तो नहीं कटेगा लेकिन 18 कट जाएगा और ये 33 हो जाएगा। इसके बाद 2 से अगर आप काटे तो 21 नहीं कटेगा, बट आपका 18 9 बार में कट गया, 33 भी नहीं कटेगा। अब गौर करिए यहाँ पे 3 से काटने आए आप 7 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, ये हो गया 11। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर, एक नंबर से इसमें से कोई नहीं कटने वाला, तो गौर करिएगा 7 मिलेगा, 3 मिलेगा, 11 मिलेगा। यहाँ पर पहले देखिए ध्यान देना है, यहाँ पर ही जैसे 1 2 का जोड़ा हमें मिल गया तो ठीक है, 2 का जोड़ा मिल गया तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई, बट जिसका जोड़ा हमें नहीं, जैसे एक 3 भी हमें मिल जाएगा, मतलब 3 का जोड़ा भी हमें मिल गया। हम नहीं काट रहे क्योंकि नीचे जगह नहीं, दिखाई नहीं देगा, तो 3 का जोड़ा भी मिल गया। लेकिन 7 और 11 के जोड़े तो हमको नहीं ना मिले, 7 और 11 के जोड़े तो हमको नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो हम यहाँ पे कर लेंगे 7 एक बार और 7 का गुणा अपनी तरफ से कर लेंगे, और 1 11 मिला है तो 1 11 का गुणा अपनी तरफ से, क्योंकि वर्गमूल में आप जानते हैं 2 2 का जोड़ा बनाते, एक ही नंबर 2 पे 2 बार आता है तो एक बार ले लेते। ये आपने अलग से गुणा किया है, आप इसको समझेंगे। अब इसका क्या कर लेना, मुझे सीधे सीधे गुणा कर लेना है, पूरा का गुणा करना है, जोड़ा बना के गुणा नहीं करना है, पूरा का गुणा कर लेना है। और पूरा का गुणा आप कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर है। 2 दूना के 4 तिहाई 12 तिहाई 36, यहाँ पे 36 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा और 11 का 121 हो जाएगा, 11 का 121। थोड़ा सा गौर करेंगे, आंसर पे आप जाएंगे कि आंसर आपका कौन सा इसमें होगा, तो इनको आपको गुणा करना होगा। गुणा कर लीजिएगा आप, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, 6 9 54, 54 एकम 54, इकाई अंक पे तो 4 ही आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया है। तो आपका आंसर हमारे हिसाब से हो जाएगा 21 3 444, 21 3 444, ये आपका आंसर होगा। ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लेंगे, आपका आंसर आपका हो जाएगा 21 3 444। अगर नीचे आप नहीं देख पा रहे तो मैं सामने लिख दे रहा हूँ, 21 3 444 आएगा। विकल्प नंबर आपका सी इज द राइट आएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 का 49 में कर लेंगे और उसके बाद 21 का। मैं कैलकुलेशन आपको सिखाया हूँ, चाहे तो आप इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। 49 में 36 का करके और 121 का मल्टीप्लाई उसमें कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21 3
444 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। लेकिन समझना आपको करना क्या है, जो नंबर दिए गए जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे एलसीएम निकालते जाएंगे। जो 2 बार आएंगे उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिंगल बार आएंगे एक बार उन्हें भी 2 बार बना लेना है अपने तरफ से गुणा करके। क्या करेंगे, अपने तरफ से गुणा करके 2 बार बना लेंगे। जैसे 1 7 आया था तो 2 7 बना लिया, 1 11 आया था तो 2 11 आपने बना लिया, और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, 2 और क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आया हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप। इसमें कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसा 8 है और इनका लौसा यहाँ पे भूल गए हैं हम, थोड़ा लिख लीजिएगा आप कि इनका लौसा क्या, लौसा 480 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है भाई, कितने जोड़े, ध्यान देना यार, कितने जोड़े संभव है। तो देखिए आपको लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसके बहुत अंदर तक आपको नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि अंदर तक ले जाऊंगा तो क्लास भी लंबा हो जाएगा। इसलिए आइए इसको लगाने का तरीका केवल समझे आप। जैसे ही मौसा आपको देगा, मौसा से आप 2 संख्याएं तुरंत मानिएगा। क्या मानेंगे, एक 8x और एक क्या होता है 8y, क्योंकि भाई मौसा दोनों संख्याओं में होता है। मौसा ऐसा नंबर होता है जो दोनों को काट देता है, दोनों में कॉमन होता है। इस वजह से एक नंबर 8x, एक नंबर 8y। अब 8x और 8y 2 नंबर आपके हो गए, तो इन दोनों नंबरों का ही तो लौसा 480। तो इनका लौसा क्या होगा जरा देखिए तो लौसा जो दोनों में होता है उसको लिख लिया, और जो बच गया उसको भी लिख लिया, x गुणते y, और यही हमारा लौसा दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा लौसा हमारा कितना 8xy। अब ध्यान देंगे 8xy इज इक्वल टू आपका कितना 480। 8xy बराबर कितना 480, 8 से आप काटेंगे 60 होगा, मतलब xy बराबर कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा xy बराबर क्या आ रहा है 60 आ रहा है। अब 60 को जरा क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आइए जरा। xy बराबर आपका 60 है, 60 को गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 गुणे 60 लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे 2 गुणते 30 लिखेंगे बिल्कुल, फिर 3 गुणते कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4 गुणते कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे, फिर आप 5 गुणते कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, फिर 6 गुणते कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। इसके बाद फिर आएंगे आप तो दोहराने लगेगा आपका। अब 6 के बाद अगर आएंगे तो किसके पास आएंगे, 6 से तो कटेगा, उसके बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 9 10 11 12 से कटेगा तो 5 बार में, तो फिर रिपीट होने लगेगा। ये तब तक आपको जाना है क्योंकि 6 के बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से काटेंगे तो 10 से 6 बार में कटेगा ना। ऐसे देखिए 10 छक्का 60 लिखेंगे तो चीज़ रिपीट होने लगेगी ना। रिपीट नहीं होना, जब तक रिपीट नहीं होना तब तक आपने लिख लिया, और ऐसे जब तक 60 तक आपने लिख लिया तो अब आपको काउंट करना है कि ऐसा कौन कौन जोड़ा है जिसमें कुछ कॉमन नहीं है। जैसे पहला है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। दूसरा वाले में 2 से दोनों कट जा रहे हैं तो ये जोड़ा नहीं हो सकता। तीसरा वाले में देखिए कुछ कॉमन नहीं है, मतलब दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो ये आपकी हो जाएंगी। चौथा भी हो जाएगा क्योंकि 4 और 15 में कुछ कॉमन नहीं है। 5 और 12 में भी कुछ कॉमन नहीं है। 6 और 10 में कॉमन है क्योंकि 2 से दोनों कट जाते हैं। तो अब गिन लीजिए 1 2 3 4, तो कितने जोड़े हो जाएंगे 4 जोड़े हो जाएंगे। कितने जोड़े हो जाएंगे 4 जोड़े हो जाएंगे। ऐसी आपको 4 जोड़े में संख्याएं मिल सकती हैं जिनके मौसा 8 और लौसा 480 होंगे। ठीक है, ऐसे 4 जोड़े आपको मिल सकते हैं जिनके मौसा क्या हो जाएंगे 8 होंगे और लौसा 480 हो सकते हैं। ठीक है, ये लगाने का तरीका आपका रहा कि जो मौसा देगा उससे तुरंत 2 नंबर मानिएगा 8x 8y। जैसे ये मान लिया तो इससे आपका लौसा यहाँ पे दिया है तो लौसा निकाल लीजिएगा। योगफल कहेगा तो इन दोनों को जोड़ के बराबर कर लीजिएगा। गुणनफल कहेगा तो इन दोनों का गुणा करके बराबर कर लीजिएगा। जो कहेगा लौसा कहा तो लौसा दोनों संख्याओं का निकाल लिया, लौसा बराबर लिख लिया, xy बराबर 60। अब यही xy के मान क्या क्या हो सकते हैं, 1 60 हो सकता है, ये 2 30 भी x का मान 2 और y का मान 30, फिर x का मान 3 और 20, ऐसे जितने फैक्टर आप लिख सकते हैं। और उसमें वो नंबर केवल लेने जिसमें कुछ कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 और 60 है, 2 और 30 है, 3 और 20 है, 4, मतलब वही नंबर लीजिए। 2 और 30 ले नहीं सकते क्योंकि 2 दोनों से 2 से 2 भी कटता है, 2 से 30 भी कटता है। यहाँ पर भी 2 से 3 कटता है, 2 से 5 कटता है। 3 को छोड़ करके बकिया को काउंट कर लीजिए, वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे आ जाते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन, 2 संख्याओं का मौसा 8। मौसा 8 बोला तो संख्या आपकी 2 हो जाएगी 8x और 8y। इन संख्याओं का योग बोला है आप, तो देखिए 8x प्लस 8y बराबर इस बार कहा है 112। इन संख्याओं का क्या बोला है, यहाँ पे माना दोनों संख्याएं, आपने मान लिया कि माना 2 संख्याएं,
दोनों संख्या जो आपकी हो जाएंगी ये 8x और 8y, इनका योग बोला तो जोड़ करके कर दिया, दोनों से 8 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई बराबर क्या मिल रहा है 112, और 8 से इसको काटने की कोशिश करेंगे। 8 से जब काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 14 बार में, 14 बट्ठे 112 होता है। इसका मतलब कि एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर कितना 14। तो हमको वो नंबर लेने हैं जिसको जोड़ने पर 14 आता है। जैसे 1 में हम कितना जोड़ दें 13 तो 14 आता है, 2 में कितना जोड़ देंगे 12 तो 14 आएगा, 3 में कितना जोड़ दें 11 तो 14 आएगा, फिर 4 में कितना जोड़ दें 10 तो 14 आएगा, फिर 5 में कितना जोड़ दें 5 में आप 9 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। फिर एक और जोड़ा बन सकता है आपका, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, 6 में कितना जोड़ देंगे आप 6 में 8 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। फिर आप 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब तो कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि 8 6 फिर ऊपर मिल ही चुका है। अब 8 अगर लिखते हैं तो फिर 6 लिखना होगा, अब रिपीट होने लगेगा। अब ध्यान से देखना, मुझे फिर वही बात है कि ऐसा कोई नंबर तो नहीं है जो दोनों को काट रहा है। जैसे ये जोड़ा संभव है, हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 2 को भी काटता है, 2 12 को भी काटता है। यहाँ पे ये जोड़ा संभव है क्योंकि 3 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है, 4 और 10 में कॉमन है क्योंकि 2 दोनों को काट देता है, 9 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, 6 और 8 में कॉमन है क्योंकि 2 दोनों को काट देता है, 7 7 में 7 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। तो गिन लीजिए 1 2 3, तो कितने जोड़े हो जाएंगे 3 जोड़े हो जाएंगे। इनके आंसर क्या हो जाएगा 3 जोड़े। कितने जोड़े हो जाएंगे 3 जोड़े। तो इनके 3 जोड़े थे और पीछे आपका क्वेश्चन था उसमें कितने जोड़े थे 4 जोड़े थे। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आजकल परीक्षाओं में ये भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको भी देख के आप जाएं क्योंकि दो संख्याओं के गुणनफल और उनके लसा और मौसा से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप पढ़ ही चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बार पेपरों में पूछा जा रहा है। कल के डेट में हो सकता है ये भी आपसे पूछ दे। तो करना कुछ नहीं है, मौसा से 2 नंबर मान लीजिए, लसा दिया है तो उन दोनों नंबरों का लसा और योगफल दिया है तो उन दोनों नंबरों का योगफल, कल को गुणनफल भी दे सकता है तो गुणा कर लीजिए, 8 बटे 64 XY हो जाएगा। जो मान दिया होगा उसके बराबर करके काट दीजिएगा, जो आएगा फिर उसका जोड़ा ढूंढ लीजिएगा। गुणे के रूप में रहा तो जोड़ा गुणे के रूप में करना है कि ऐसी 2 संख्याओं का गुणा करें जो 60 आ जाए, और जोड़ के रूप में है तो जोड़ के रूप में आपने ऐसा कि जोड़े कि हम कितना आ जाए आपका, यहाँ पे 14 था आपका x प्लस वाई बराबर, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना था 14, तो जोड़ हमारा 14 के बराबर आना चाहिए। ऐसे देख लिए हमने ढेर सारे जोड़े हो रहे थे, लेकिन हमको लेना कौन है, वही लेना है जिसमें कुछ कॉमन ना हो, क्योंकि कॉमन लेने वाला मौसा तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही करते हैं। लौसा की टॉपिक अब पूरी तरह से कंप्लीट हुई। जो भी क्वेश्चन कुछ बाकी होंगे जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें उनको ले लूँगा और आपको उस प्रैक्टिस में क्लियर कर दूंगा कि ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको भी आप ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके नेक्स्ट क्लास में हम लेते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।